Hello, good evening to all my students. How are you to all? Today I am going to teach you English grammar. English grammar. This is your practice set. Practice set second. ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर. पेन बहुत गड़बड़ है. चलिए देखिए पार्ट्स. ये आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है. यहाँ पर चूज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस बेलो. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उन सेंटेंसेस में आपको बताना होगा कि इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस है. यहाँ पर टेंस आपको बताना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ पर शी हैज डॉट डॉट यहाँ पर फिल करना है टू द पार्टी. यहाँ पर शी, यहाँ पर टेंस यहाँ पर पूछा गया कौन सा है. तो यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज लगी हुई है तो हैज हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गो, वेंट, गॉन, गोइंग. तो ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है. ये टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस की क्रिया की जो वर्ब लगती है वो थर्ड फॉर्म लगती है. तो गो, गॉन, यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, यहाँ पर गॉन होती है थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा नंबर है आपका आई, इसके बाद डॉट डॉट यहाँ पर फिल करना है आपको हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर देख रहे हैं आई वर्किंग, वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट. यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो है सेंटेंस यहाँ पर ये टेंस कौन सा है. तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्किंग वर्ब जो आपकी वर्ब है उसमें आईएनजी लगी है. ऑल आफ्टरनून यहाँ से पता चल रहा है ऑल आफ्टरनून पूरे दोपहर के समय. यहाँ पर मतलब टाइम दिया गया है और टाइम वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैज बीन या हैव बीन होती है या हैड बीन होती है. तो यहाँ पर देख रहे हैं आई हैव बीन ये तो लगेगी नहीं बट यहाँ आपकी हैड बीन हो जाएगी. हैड बीन यहाँ पर लगेगी आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका थर्ड नंबर रोहन. रोहन द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू. तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाले से मतलब नहीं है बट यहाँ पर देखना है. यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंस आपको मिलते हैं. तो वहां पर ये जो पहला यहाँ पर है तो ही रीड द रिव्यू. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है और जो दूसरा सेंटेंस जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है. तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ही रीड. यहाँ पर रीड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर रीड लिखी हुई है. इस कारण से पता चलता है कि यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस मतलब टेंस जो है पास्ट परफेक्ट आएगा. तो यहाँ पर वॉचेस, वॉचेस आपका होगा नहीं हैव वॉच्ड. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हैव वॉच्ड जो है ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट की और हैड वॉच्ड जो ये हैड वॉच्ड है तो ये है आपकी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की पास्ट परफेक्ट. तो यहाँ पर हैड वॉच्ड यहाँ पर फिल किया जाएगा. शी इज द करेक्ट ऑप्शन. वाज वाचिंग ये तो आपका हो गया प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो ये होगा नहीं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेंटेंस है आपका नेक्स्ट बाय द नेक्स्ट मंथ. बाय द नेक्स्ट मंथ यहाँ पर टाइम वगैरह दिया गया है. बाय द नेक्स्ट मंथ अगले सप्ताह, अगले मंथ आई मीन महीने. तो वी शैल द प्रोजेक्ट, वी शैल द प्रोजेक्ट यहाँ पर फिल करनी है आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब कंप्लीट करनी है. तो हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका 4 नंबर है तो इसमें यहाँ पर हैव कंप्लीटेड यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम वगैरह दिया गया है और टाइम के बाद ये आपका हैव यहाँ पर शैल है और समय वाले सेंटेंस वगैरह में यहाँ पर देख रहे हैं कि हैव यहाँ पर भरा जाएगा हैव और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर टेंस आपका कौन सा होगा
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है कंप्लीटेड, यहाँ पर होगा। तो ये आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5 नंबर है एवरीबडी एंड गर्ल। यहां पर फिल करना है इन द क्लास टुडे। तो एवरीबडी सभी लोग, एंड गर्ल और लड़कियां, इन द क्लास टुडे क्लास में है इन। तो यहां पर है आर प्रेजेंट या इज प्रेजेंट या हैव प्रेजेंट या हैड प्रेजेंट। यहां पर मोटा करने के लिए क्या करेंगे इसमें, देख रहे हैं यहां पर। तो यहां पर आर प्रेजेंट, यहां पर देखिए एवरीबडी, यहां पर एवरीबडी मतलब सभी लोग, यहां पर दिए जरूर हैं एंड और गर्ल और लड़की। तो यहां पर इससे मतलब नहीं है, बट सिर्फ गर्ल से मतलब है, लड़की से मतलब है। तो यहां पर क्या करेंगे, आर प्रेजेंट ये होगा नहीं, इज प्रेजेंट यहां पर क्या होगा, इज प्रेजेंट। हैव प्रेजेंट यहां पर होगा नहीं, और ये आपका हैड प्रेजेंट ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका इज प्रेजेंट बेस द करेक्ट ऑप्शन। बेस द करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका होगा बेस द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, स्टार्ट करते। चलिए देखते हैं 6 नंबर सेंटेंस। तो 6 नंबर में है आई, इसके बाद खालिस्तान है आपका दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यहां पर देख पा रहे हैं सेंटेंस जो है आपका सिंस मॉर्निंग, यहां पर पहले से ही टाइम दिया हुआ है। और समय वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, समय वाले सेंटेंस में तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग एंड हैव हैड रीड, शैल बी रीडिंग। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि शैल बी रीडिंग जो है ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहां पर टाइम दिया हुआ है। और ये जो है आपका, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और हैव हैड रीड ये होती नहीं है, ये किसी टेंस की सहायक क्रिया होती नहीं है। और हैज बीन रीडिंग, तो यहां पर देख रहे हैं आई के साथ है, ये जो आपका हैज है इसका यूज करेंगे नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहां पर लगाएंगे हैड बीन रीडिंग, आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर लिखेंगे हैड बीन रीडिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 7 नंबर है आपका अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डोजन रुपीज 100। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं 2 डोजन या अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट, ये आपका सेंटेंस अलग हो गया। और ये 2 डोजन मतलब 2 दर्जन, डोजन मीन्स होता है दर्जन, 2 दर्जन। और इसके बाद यहां पर तो ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट्स, यहां पर कॉस्ट एंड यहां पर कॉस्टिंग, यहां पर कॉस्टेड। यहां पर कॉस्ट मीन्स होती है कीमत, कीमत लगाना। तो यहां पर 2 डोजन आई मीन 2 दर्जन। अब यहां पर कॉस्ट मीन्स कीमत, यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर रुपीज 100 100 रुपए, 100 रुपए में। तो यहां पर कॉस्ट ये होगा नहीं, यहां पर कॉस्टिंग होगा नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां आईएनजी लगी है। कॉस्टेड ये होगा नहीं, तो आपका कॉस्ट ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कॉस्ट, यहां पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 8 नंबर है द वाइज लीडर आई मीन बुद्धिमान नेता एंड और पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक। तो यहां पर इसके बाद यहां खाली स्थान भरना है आपका असैसिनेटेड। तो यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर ऑप्शन दिया है आर, हैज बीन, हैव बीन, हैव हैड बीन। तो हैव हैड बीन तो कोई सहायक क्रिया होती ही नहीं है। और हैव बीन यहाँ पर हैज बीन, तो यहाँ देख रहे हैं द वाइज पॉलिटिशियन जो होता है, तो यहाँ पर आर जो है आपका, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी नहीं। हैव बीन यहाँ पर जो पॉलिटिशियन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हैज बीन, यहाँ पर लगाएंगे हैज बीन।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं 9 नंबर। नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, खाली स्थान भरना है आपको। सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचा। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हैव बीन, यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है और यहां पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है यहाँ। और इसके बाद वर, ये आपका सिंपल पास्ट का है। आर, ये सिंपल प्रेजेंट का है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है और ये पास्ट टेंस की है। तो इसे हम मान लेते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर सोल्ड, यहाँ पर क्रिया है, बट यहाँ पर पास्ट आई मीन सिंपल पास्ट टेंस मिल रहा है, इस कारण से यहाँ पर वाज, यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वाज लगेगी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 10 नंबर। सीता और हर ब्रदर्स, सीता या फिर उसका भाई, उसके भाई। टू, यहां पर खाली स्थान भरना है। टू बी ब्लेम्ड, ब्लेम्ड मीन्स होता है दोषी ठहराना। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है इज, हैज, आर, वाज। तो यहां पर सीता या फिर हर ब्रदर्स, उसका भाई। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि इज, यहां पर ब्रदर्स की बात हो रही है, तो यहां पर ब्रदर्स में तो इज लगेगा नहीं, हैज लगेगा नहीं, क्योंकि आगे टेंस आप देख पा रहे हैं कि टू बी ब्लेम्ड लिखा हुआ है, तो हैज लगना नहीं है। और इसके बाद वाज, वाज जो है वाज लगेगा नहीं, अगर वर होता तो भी चल जाता, बट यहां पर आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई मीन आर। क्या होगा? आर, आर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका सी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 11 नंबर। द न्यूज, द न्यूज, इसके बाद खाली स्थान है नॉट अपडेटेड टाइमली, नॉट अपडेटेड टाइमली। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि जो वर्ड आपका न्यूज मिल रहा है ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। भले यहां पर एस लगा है बट यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो यहां पर वर, वर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज किया नहीं जाएगा, तो ये रॉन्ग होगा। हैव है, ये भी नहीं किया जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा। आर भी आपका रॉन्ग होगा, ये भी नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट ऑप्शन इज, इज आपका यहां पर यूज किया जाएगा। द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। आगे देख पा रहे हैं यहां पर 12 नंबर है आपका। बैक इन माई नेटिव प्लेस, आई, इसके बाद खाली स्थान भरना है। आई स्मार्ट, क्या होगा, देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है आई, इसके बाद खाली स्थान, आई स्मार्ट फोन, आई स्मार्ट फोन। यहां पर आई, यहां पर ऑप्शन दिया गया है डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव। इसके बाद दूसरा है बी नंबर डू नॉट हैव। इसके बाद तीसरा है डिड नॉट हैड, डू नॉट हैड। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि डू नॉट हैड तो आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, डिड नॉट हैड कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, डू नॉट हैव, यहाँ पर डू नॉट हैव ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज नहीं होगी, बट यहाँ पर आपकी डिड नॉट हैव, ये आपका जो है डिड नॉट हैव। यहाँ पर जो हैव है यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग इस वजह से किया गया है कि यहाँ पर हिंदी निकल रही है आई डू नॉट हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं। यहाँ पर पास वाले जो सेंटेंस होते हैं इस कारण से यहाँ पर हैज या हैव का या हैड का यूज किया गया है। तो यहाँ पर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 13 नंबर है। चूज द सेंटेंस विथ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां पर देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूछा गया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर देखनी पड़ेगी। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल हैव या फिर होती है शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। तो यहां पर देख लेते हैं विल हैव या शैल हैव किस किस सेंटेंस में लगा हुआ है। तो यहां पर दे शैल हैव, यहां पर पहले सेंटेंस में देखिए मिल रहा है दे शैल हैव, यहां पर शैल हैव पहले वाले में मिल रहा है और इसकी जो क्रिया की
होती है वो थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो इसमें किया भी गया है बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं तो शैल बी, तो ये आपका शैल बी नहीं होगा। इसके बाद है शैल, तो ये भी नहीं होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और शैल हैव, यहाँ पर देख रहे हैं शैल हैव बीन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दे शैल हैव रीच्ड बाय देम, ये आपका करेक्ट है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 14 नंबर, ही विल नॉट पास द टेंस। यहां पर टेंस, ही विल नॉट पास द टेस्ट। यहां पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहां पर चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां पर देख पा रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल हैव, या फिर अभी बताया था शैल हैव। तो यहां पर देख रहे हैं जहां पर विल हैव या शैल हैव मिलेगा वही आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ इसमें मिल रहा है ही विल नॉट हैव, यहाँ पर विल भी मिल रहा है और नॉट हैव भी मिल रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका करेक्ट होगा। बट यहाँ आगे भी देखते हैं, यहाँ पर हैज पास्ट, तो ये आपका होगा नहीं। विल हैव, यहाँ पर देखिए विल हैव, ही विल हैव पास्ड द टेस्ट, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी देखिए मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब। इस कारण से यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, बट यहाँ पर आपका ही हैड नॉट, तो ये आपका होगा नहीं। विल हैव या शैल हैव होती है हेल्पिंग वर्ब, तो आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फिर ये सही होगा या फिर ये सही होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक सेंटेंस में है, इस कारण से इसको काट देते हैं और आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विल हैव आपका करेक्ट है। सो नेक्स्ट सेंटेंस 15 नंबर, आई सा अ ग्रेट फिल्म। आई सा अ ग्रेट फिल्म, इसको क्या करना है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर देख पा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो यहां पर देख पा रहे हैं आई हैव सीन, तो यहां पर आपका रॉन्ग होगा। आई हैड सीन, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। और आई हैव, यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक रखे हुए हैं, तो यहां पर हैड, ये आपका यहां पर ये आपका इस प्रकार से होना चाहिए, आई हैड बीन सीइंग अ ग्रेट फिल्म। लास्ट वाला है आपका आई शैल हैव, तो शैल हैव ये आपका होगा नहीं क्योंकि हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आई हैड बीन। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो ये आपका यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका सी करेक्ट है। यहाँ पर आई हैड बीन सीइंग अ ग्रेट फिल्म। तो ये आपके जो 15 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट में, ये आपके पूरे हुए। तो आप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेंटेंसेस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर, comment and download the app now. Thank you so much.